अक्सर लोग कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखते हैं और उन्हें बस ऊपर नीचे होता हुआ शोर समझते हैं। लेकिन असल में ये शोर नहीं है, ये बाजार की अपनी एक जुबान है। एक ऐसी कहानी जो हमें बायर्स और सेलर्स यानी खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बारे में बताती है। तो आज चलिए इसी जुबान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ हमारा मकसद सिर्फ पैटर्न रटना नहीं है। असल खेल तो उन पैटर्न्स के पीछे छिपी साइकोलॉजी को, उस कहानी को समझने का है। हम ये देखेंगे कि कैसे इन विजुअल इशारों को एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदला जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार के मूड को आखिर पढ़ा कैसे जाए, और यही वो जगह है जहां कैंडलस्टिक एनालिसिस हमारी मदद करता है। यह हमें सीधे सीधे बताता है कि कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में, बायर्स के या सेलर्स के। मार्केट को आप एक लगातार चलने वाली रस्साकशी की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ हैं बायर्स यानी बुल्स और दूसरी तरफ हैं सेलर्स यानी बेयर्स। कीमत में होने वाला हर एक छोटा बड़ा बदलाव इसी खींचतान का नतीजा होता है। और कैंडलस्टिक्स क्या हैं? वो इसी लड़ाई के हर एक राउंड का एक विजुअल रिकॉर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एनालिसिस के पहले स्टेज से, जिसे हम कहेंगे द स्पार्क यानी चिंगारी। यहां हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक अकेली कैंडल पर होता है। ये कैंडल किसी बदलाव का पहला, सबसे शुरुआती लेकिन सबसे कमजोर इशारा हो सकती है। समझिए, एक अकेली कैंडल बस समय का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। वो ये तो बता देती है कि एक छोटी सी लड़ाई किसने जीती, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताती कि पूरी जंग कौन जीत रहा है। ये एक पॉसिबल रिवर्सल की पहली झलक हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे बैठना वो काफी रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट की यानी संदर्भ की कमी होती है। अब ये अकेली कैंडल्स भी अलग अलग कहानियां बताती हैं। जैसे एक तरफ आपको हैमर या स्टार्स जैसे पैटर्न दिखेंगे जो इशारा करते हैं कि शायद डायरेक्शन बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ डोजी और स्पिनिंग टॉप्स जैसे पैटर्न होते हैं। ये बताते हैं कि मार्केट में एक ठहराव आ गया है, एक कन्फ्यूजन है। मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है और कोई भी जीत नहीं पा रहा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि एक चिंगारी आग नहीं होती। एक अकेली कैंडल का पैटर्न एक लो कॉन्फिडेंस सिग्नल है। ये एक अलार्म है कि सावधान हो जाओ, ध्यान दो, लेकिन एक्शन मत लो। हमें और जानकारी का इंतजार करना है। ठीक है, अब आते हैं स्टेज 2 पर, द शिफ्ट यानी बदलाव। यहां हम एक अकेली कैंडल से आगे बढ़कर 2 कैंडल पैटर्न को देखते हैं, और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है, क्योंकि दूसरी कैंडल उस पहली कैंडल में बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट जोड़ देती है। हमें पावर किसके हाथ से किसके हाथ में जा रही है, यह दिखने लगता है। जब एक दूसरी कैंडल बनती है तो एक पूरी कहानी उभर कर सामने आती है। ये हमें मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन दिखाती है। क्या पहली कैंडल के एक्शन को आगे बढ़ाया गया या उसे पूरी तरह से नकार दिया गया? ये कंट्रोल में एक साफ साफ बदलाव दिखाता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। जरा सोचिए, मार्केट नीचे जा रहा है, सेलर्स का कंट्रोल है, और फिर अचानक एक हरी कैंडल बनती है, और वो इतनी बड़ी होती है कि पिछली पूरी लाल कैंडल को निगल जाती है। ये एक सरप्राइज अटैक जैसा है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है कि अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में आ गया है। लेकिन देखिए, हर बार पावर शिफ्ट इतना ड्रामेटिक नहीं होता। कुछ पैटर्न एक ज्यादा सटल, एक ज्यादा बारीक संघर्ष दिखाते हैं, जैसे कि पियर्सिंग लाइन। इसमें क्या होता है, एक गिरावट के बाद बायर्स लड़कर वापस आते हैं और प्राइस को पिछली लाल कैंडल के कम से कम 50% हिस्से के ऊपर ले जाते हैं। यह भी एक इशारा है कि पावर का बैलेंस अब बदल रहा है। और अब हम पहुंचते हैं अपने एनालिसिस के सबसे ऊंचे लेवल पर, स्टेज 3, द ट्रेंड। यहां हम सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 कैंडल पैटर्न को देखते हैं। ये हमें सिर्फ एक पल के बदलाव के बारे में नहीं बताते, बल्कि एक नए ट्रेंड की कंफर्मेशन, उसकी पुष्टि के बारे में बताते हैं। जब 3 कैंडल्स एक साथ आती हैं तो वो एक पूरी कहानी बुनती हैं। ये सिर्फ एक रिएक्शन से कहीं ज्यादा है। ये एक नए ट्रेंड का स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन है। मतलब ये ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल्स में से एक होता है। चलिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न की कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सेटअप। एक मजबूत डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब सेलर्स का पूरा कंट्रोल है। स्टेप 2, पिवट। बीच में एक छोटी सी कंफ्यूज्ड कैंडल बनती है जो दिखाती है कि अब सेलर्स की हिम्मत जवाब दे रही है, उनका मोमेंटम खत्म हो रहा है। और फिर आता है स्टेप 3, कंफर्मेशन। एक मजबूत हरी कैंडल बनती है जो इस बात की पुष्टि करती है कि अब कमान बायर्स ने संभाल ली है।
और ये पैटर्न सिर्फ रिवर्सल यानी ट्रेंड के पलटने के बारे में ही नहीं होते। 3 वाइट सोल्जर्स जैसा पैटर्न ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। ये एक रिवर्सल नहीं है, ये तो एक मार्च है, एक के बाद एक 3 मजबूत हरी कैंडल्स, जो ये दिखाती हैं कि बायर्स में कितना दम है और वो रुकने वाले नहीं हैं। तो अब जब हम इन तीनों स्टेजेस को समझ चुके हैं, स्पार्क, शिफ्ट और ट्रेंड, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर एक प्रैक्टिकल डिसीजन फ्रेमवर्क बनाते हैं। यही है मार्केट में कन्विक्शन की पूरी एनाटॉमी। ट्रेडिंग के फैसले तब मजबूत होते हैं जब हम एक स्पार्क से शिफ्ट की तरफ और फिर एक कंफर्म्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। स्पार्क मतलब लो कॉन्फिडेंस, शिफ्ट मतलब मीडियम कॉन्फिडेंस और ट्रेंड मतलब हाई कॉन्फिडेंस। तो इस पूरी बातचीत से अगर एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, जब एक ट्रेंड चाहिए तो एक चिंगारी पर ट्रेड मत करो। स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन का, पूरी पुष्टि का इंतजार करो। यहां धैर्य ही सबसे बड़ा खेल है। आगे की इस यात्रा में आपकी मदद के लिए ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक चीट शीट जो आपको इन सभी पैटर्न्स को असल मार्केट में पहचानने में मदद करेगी। इसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझिए, ये आपका एक गाइड है। तो अब जब आप मार्केट की जुबान को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, तो असली सवाल ये है कि मार्केट आपको अगली कहानी क्या सुनाने वाला है। चार्ट्स को देखिए, उस कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर फैसला लीजिए।